और हमने एक पार्ट प्रॉब्लम ऑन एज का कंप्लीट कर लिया था और आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 2। तो डायरेक्ट हम सवाल सॉल्व करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। सवाल क्या बोल रहा है, 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाती है, जबकि 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। तो पिता की वर्तमान आयु बताना है। ठीक है, मतलब प्रेजेंट आयु अगर आपने ध्यान से देखा हो तो प्रेजेंट आयु कहीं भी नहीं दी है। क्या क्या दिया हुआ है, 5 वर्षों के बाद। तो 5 वर्षों के बाद मतलब नीचे आएगा इधर 5 वर्षों के बाद पिता की आयु। तो यदि मैं ये फादर मान लूँ और ये सन मान लूँ तो 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना होती है। तो यदि सन 1 है तो फादर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, एक लाइन कंप्लीट हो गई। 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो गई। आगे पढ़ा, जबकि 5 वर्ष पहले, पहले मतलब ऊपर जाएंगे तो 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। तो यदि पुत्र 1 का था तो उसका 7 गुना कितना होगा, 7। ठीक है, 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। पिता की वर्तमान एज बताना है या प्रेजेंट एज बताना है। ठीक है, तो देखेंगे कैसे करेंगे। टोटल हमने देखा यहाँ से यहाँ तक 10 साल लगे ना, यहाँ से यहाँ तक के 5 और फिर यहाँ से यहाँ तक के 5, मतलब यहाँ से यहाँ तक के टोटल कितने साल लग रहे हैं, यहाँ लिख लेते हैं अपन 10 ईयर्स। समझ गए होंगे आप, 5 ये और 5 ये, तो यहाँ से यहाँ तक 10 साल। हमने पिछला वीडियो देखेंगे, आप समझ में आ जाएगा। जिसने नहीं देखा वो पिछला देखे, नहीं तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 4। और यहाँ इन दोनों का गैप तो कुछ ही नहीं, 1 में से बन गया 0, मतलब यहाँ गैप बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, ये बता चुका हूँ मैं, गैप बराबर करते हैं। तो कैसे करेंगे, इन दोनों के बीच का गैप देखेंगे कितना है, 6, और इन दोनों के बीच का गैप देखेंगे कितना है, 2। मीन्स इस 2 का इन दोनों से मल्टीप्लाई करें 7 और 1 से, तो 7 का 2 में मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, 14। तो 1 में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2। ठीक है, और इधर 2 का किया तो इधर नीचे इन दोनों में काय का करेंगे, इस वाले 6 का। तो 3 6 जा 18 और 1 6 जा 6। अब देखो गैप बराबर हो चुका है। 2 और 6 के बीच में 4 का गैप और 14 और 18 के बीच में भी 4 का गैप। तो जब 2 और 6 के बीच में कितने का गैप है, 4 का। जबकि सवाल वाला क्या बोल रहा है, इधर से लेके इधर तक का गैप जो है वो कितने साल का है, 10 साल का। जबकि हमारा कितना आ रहा है, 4 साल का। तो हम इस 4 को क्या बनाएंगे, 10। कैसे बनाएंगे 4 को 10, यदि मैं इसमें 10/4 का गुणा कर दूं। देखो जिसको समझ में नहीं आया तो ऐसे, जैसे कि 4 है, 4 को मुझे 10 बनाना है तो कैसे करूँगा, 10/4 का गुणा कर दूं तो 10 बन जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। मान लो 3 होता और इस 3 को मुझे 10 बनाना होता तो कैसे बनाता, 10 जो बनाना है वो ऊपर और इसके साथ वाला जो है वो नीचे, क्योंकि ये दोनों कट जाते हैं तो वो ही बन जाता है जो हमें बनाना था, 10 बनाना था। तो ये 10 बन गए। तो ऐसे ही इस 4 को 10 बनाना है तो 10/4 से गुणा करूँगा तो 4 से 4 कट जाएगा तो 10 बन गया ना। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये 4 ना होकर इस 4 से 10/4 गुना मीन्स 10 होगा, 4 से 4 कट गए। तो ये 14 भी 14 ना होकर, अब इस वाले पार्ट को मैं इधर कर रहा हूँ, 14 भी 14 ना होकर कितना होगा, 14 गुणित 10/4 मीन्स 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 5 जा 10। तो कितना आया, 35। इस 14 को मैंने 10 गुणित 4 कर दिया तो 35 आएगा। ठीक है, आगे तो फिर ये 2 भी 2 ना होकर कितना होगा, 10/4, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। तो कितना आ गया, 5।
तो मतलब जो फादर था वो 5 साल पहले 35 साल का था और लड़का जो था वो 5 साल पहले 5 साल का था। ये निकला ना। तो आज 5 साल पहले 35 का था, तो आज कितने का होगा? 35 + 5, जो कि ये प्रेजेंट में आ जाएगा। यहाँ पर 40 हुआ, मीन्स प्रेजेंट में ये फादर 40 ईयर्स का हुआ। फादर का ही पूछा था उसने हमसे, और सन का पूछता तो कितना? 5 साल पहले सन 5 साल का था, तो अब 5 + 5 = 10 साल का। पर उसने हमसे पूछा था फादर की एज, तो क्या आंसर आ गया हमारा 40 ईयर्स। आप समझ गए होंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। वर्तमान में पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात 7:3 है। वर्तमान में पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात 7:3 है। मतलब पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात कितना है? 7:3। इसका मतलब यही हुआ कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। आगे बढ़े। 5 वर्षों के बाद यह अनुपात 2:1 होगा। 5 वर्ष के बाद यह अनुपात कितना होगा? 2:1 होगा। पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी? तो हमें बताना है। तो पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी? मतलब जब पुत्र का जन्म हुआ तब पिता कितने साल का था? फिर तो पढ़ लेते हैं। वर्तमान में पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात 7:3 है। 5 वर्ष के बाद यह अनुपात 2:1 हो गया। तो पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी, हमें यह बताना है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा? 5 ईयर्स लगे ना। क्लियर दिया है सवाल में। 5 साल बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है। हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का गैप 7 और 2 का गैप, कितने का गैप है? 5, और इधर 3 और 1 कितने का गैप है? 2, जो कि बराबर नहीं है, तो इसे बराबर बनाएंगे। और अब आप सीख चुके हैं ना। इधर कितना? 4, इधर 1, मतलब इस 1 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही का वही रहना है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 × 1 7 ही रहेगा, और ये 3 × 1 3 ही रहेगा। तो ये आए 7 और 3, और इस 4 का इन दोनों में गुणा करेंगे तो 2 4 8 आया, और 1 4 कितना आया? 4 आया, है ना। तो हमने क्या देखा कि अब गैप बराबर हो गया। 7 और 8 के बीच में 1 का गैप, और 3 और 4 के बीच में 1 का गैप। यहाँ से यहाँ कितना गैप है? 1 ईयर। 3 और 4 के बीच में 1 का गैप है ना। जबकि सवाल वाला क्या बोला? यहाँ से यहाँ तक गैप कितने साल का है? 5 साल का। तो इस 1 को 5 बनाएंगे, 5 से गुणा करके, तो ये 3 भी 3 ना होकर 5 गुना ज़्यादा 15, और ये 7 भी 7 ना होकर 5 गुना ज़्यादा 35। तो ये आयु जो आई हैं इनकी प्रेजेंट आयु आई है, क्योंकि ये वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 था, और 5 साल बाद 2:1 हुआ, मतलब ये प्रेजेंट हुई। तो प्रेजेंट में पिता जो है वो 35 का है, और सन या पुत्र जो है वो 15 का है। तो हमने क्या देखा कि 35 का फादर है, और सन कितने का है? 15 का। तो बस इन दोनों के बीच का अंतर ही हमें क्या बताएगा कि जब पुत्र का जन्म हुआ तो पिता कितने साल का था। सीधी सी बात है। ये 35 का है और ये
15 का है तो इन दोनों में से 15 घटा दें 35 में, तो हमें पता पड़ जाएगा जब इसका जन्म हुआ होगा तो पिता कितने साल का था। तो इस 35 में से हम 15 घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना जाएगा 20। और ये आंसर आ गया कि जब पुत्र का जन्म हुआ तो पिता कितने साल का था 20 साल का। ठीक है, समझ गए होंगे आप। इसको मिटा देंगे, नेक्स्ट देखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। थर्ड, महेश व अजय दो लोग हैं। महेश व अजय की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। तो मैंने यहाँ लिख लिया महेश मतलब M और अजय मतलब A। तो महेश और अजय की वर्तमान आयु का रेशो कितना है 3:2। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद तो इधर आ जाएंगे 8 ईयर्स बाद, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:8, 11:8 होगा। महेश के पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, महेश के पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी यदि उसकी आयु अजय की आयु की आधी है, यदि उसकी आयु अजय की आयु की आधी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। महेश और अजय की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 8 वर्ष बाद ये अनुपात 11:8 हो जाता है ना। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल सवाल में लिखा है 8 ईयर्स का डिफरेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक का 3 और 11 के बीच में 8 का डिफरेंस है, 2 और 8 के बीच में 6 का डिफरेंस है, जो कि बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो बनाएंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3। इस 1 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही का वही रहना है। तो 11 का एकम 11 और 8 एकम 8, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा, बट ऊपर चेंज होगा 3 है, क्योंकि यहाँ से 3 है ना, तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 3 होगा। तो ये कितना हो जाएगा 9, और ये 2 × 3 होगा तो ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब हमने क्या देखा, 6, 8 2 का डिफरेंस, 9, 11 2 का डिफरेंस अब इक्वल हो चुका है। तो हमने क्या देखा, इधर 6 और इधर यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है 2 साल, जबकि सवाल वाला क्या कह रहा है 2 नहीं कितना है 8। तो हम इस 2 को क्या बनाएंगे 8, कैसे 4 से गुणा करके। तो ये 6 भी 6 ना होकर इससे 4 गुना ज़्यादा। ठीक है, कितना होगा 24, और ये 9 भी 9 ना होकर इससे 4 गुना ज़्यादा। हाउ मच 36। ठीक है, मीन्स अजय की वर्तमान आयु 24 है और महेश था उसकी कितनी है 36। तो इसने पूछा था तो किसके लड़के की देखना पड़ेगा एक बार, महेश के लड़के की पूछ रहा होगा, महेश के पुत्र की। ठीक है, तो इसने पूछा था तो महेश के पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी यदि वह अजय की उम्र का आधा है। तो अजय की उम्र हमने निकाल ली कितनी है 24। तो 24 का यदि आधा है, आधा मीन्स 1/2, और 24 का 1/2 बराबर कितना होता है 12। तो हमारा आंसर आ गया कितने साल का होगा वो 12, क्योंकि उसने बोला था कि महेश के पुत्र की आयु क्या होगी यदि वह अजय की आयु का आधा है। तो अजय की आयु 24 थी और 24 का आधा कितना होता है 12। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। एक आदमी व उसकी पत्नी की उम्र का अनुपात कितना है 4:3 है। एक आदमी और उसकी पत्नी की उम्र का अनुपात 4:3। तो मैंने आदमी को मैन और वाइफ को, पत्नी को W लिख लिया, या हस्बैंड वाइफ लिख लो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, कुछ भी लिख लेते हैं। तो मैंने मैन को M ही लिख लिया। ठीक है, 4:3 है। 4 साल बाद यह अनुपात 9:7 हो जाता है।
4 साल बाद मीन्स 4 ईयर लेटर ये कितना हो जाता है, 9:7 हो जाता है। ठीक है, यदि शादी के समय का अनुपात 5:3 था। अब आगे बोल रहा है कि यदि उनकी शादी के समय का शादी जब हुई थी उस समय उनकी आयु का अनुपात कितना था, 5:3 था। ये सिर्फ इधर साइड में लिख लेता हूँ, थोड़ी देर से काम आएगा, है ना। यदि शादी के समय की आयु का अनुपात 5:3 था तो शादी कितने वर्ष पूर्व हुई, तो हमें क्या बताना है, उनकी शादी कितने साल पहले हुई थी ये बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक का टोटल कितना है, 4 साल लगे ना। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 4 साल, ये उनकी प्रेजेंट एज है। 4 साल बाद उनकी आयु का एज अनुपात 9:7 हो जाता है। शादी के समय की उनकी आयु का अनुपात यदि 5:3 था तो उनकी शादी कितने साल पहले हुई ये बताना है हमें। ठीक है, तो देखेंगे 4 और 9 के बीच में 5 का गैप है, 3 और 7 के बीच में 4 का गैप है, मतलब गैप बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे, तो 4 और 3 के बीच 1 का गैप और 9 और 7 के बीच में 2 का गैप। मीन्स इस 2 की इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर और इधर, तो जब 4 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 8, और जब 3 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 6। तो इस 1 का इन दोनों में करेंगे तो वही का वही रहना है। 9 का 1 में करेंगे तो 9 ही होगा, और 7 का 1 में करेंगे तो 7 ही होगा। अब देखा 8 और 9 के बीच में 1 साल का गैप, और 6 और 7 के बीच में भी 1 साल का गैप। ठीक है, मतलब गैप बराबर हो चुका है। तो हमने क्या देखा, 6 और 7 के बीच में गैप कितना है, 1 ईयर का। जबकि सवाल वाला क्या कह रहा है, सवाल वाला बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक का गैप कितने साल का है, 4 साल का। और जबकि हमारा यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना आ रहा है, 1 साल। तो इस 1 को हम बनाएंगे 4 से गुणा करके, तो ये 8 भी 8 ना होकर 4 गुना ज़्यादा 32। ठीक है, और ये 6 भी 6 ना होकर अपने आप से 4 गुना ज़्यादा 24। मतलब कि वर्तमान में जो वाइफ है वो 24 ईयर्स की है, और जो मैन है वो कितने साल का है, 32 ईयर्स का है। ठीक है, तो अब उसने क्या पूछा था, ठीक है, यदि शादी के समय इनकी आयु का अनुपात 5:3 था। ठीक है, तो वर्तमान में यदि मैन 32 साल का है, मीन्स 32 ईयर्स का है। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि शादी जो है वो x वर्ष पहले हुई, x वर्ष पहले हुई। ठीक है, तो x वर्ष पहले मतलब इस 32 में से भी x जाएगा, और इधर 24 में से भी क्या जाने वाला है, x। और शादी के समय का अनुपात कितना दे के रखा था, 5:3। तो यहाँ बराबर में क्या जाएगा, 5/3। समझ गए होंगे ना। हमने क्या मान लिया कि शादी x वर्ष पहले हुई होगी, तो अभी तो 32 का है, तो जितने वर्ष पहले हुई x तो माइनस करेंगे, 32 माइनस x और 24 माइनस x इज इक्वल्स टू, और ये दोनों का रेशो दे के रखा है 5:3। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 96 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 524, 120 माइनस 5x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ भी नहीं किया। ये 96 उधर जाएगा और माइनस होगा तो बचेगा 24, और ये 5x इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस के 5x में से माइनस का 3x जाएगा तो 2x बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 24/2 बराबर 12। तो हमने क्या माना था कि शादी x वर्ष पहले हुई, और x की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आई, 12। इसका मतलब क्या हुआ कि शादी कितने वर्ष पहले हुई इनकी, 12। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट। इसको करते हैं रहो। चलिए, कौन सा आ गया अब, 4।
आगे क्या बोल रहा है, 3 लोग हैं अब सवाल में, पुत्र, माँ, पिता और दादा। ठीक है, पुत्र, माँ, पिता और कौन है चौथा, दादा। ठीक है, पुत्र, माँ, पिता और दादा की वर्तमान आयु का अनुपात दे के रखा है 2:7:8:12। ठीक है, पुत्र, माँ, पिता और दादा की वर्तमान आयु का अनुपात 2:7:8:12 है। आगे देखा, पुत्र और माँ की औसत आयु 27 वर्ष है। फिर और आगे पढ़ा तो 7 वर्ष बाद माँ की आयु बताओ कि 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद माँ की आयु क्या होगी, मतलब जो भी माँ की प्रेजेंट आयु है उससे 7 वर्ष बाद उसकी एज क्या होगी। ठीक है, तो पुत्र, माँ, पिता और दादा की वर्तमान आयु का अनुपात 2:7:8:12 है। पुत्र और माँ की औसत आयु 27 वर्ष है। तो पुत्र और माँ की औसत आयु, पुत्र का रेशो 2 है मतलब पुत्र की आयु 2x, माँ का रेशो 7 है मतलब माँ की आयु 7x, और पुत्र और माँ का क्या बोला था, औसत की आयु का औसत कितना दे के रखा है, पुत्र और माँ की औसत आयु 27 वर्ष है। तो ऐसे ही लिखेंगे ना हम। औसत कैसे निकालते हैं, इसकी उम्र प्लस इसकी उम्र, दोनों की उम्र, और जितनी संख्या जितनी होती हैं ना नंबर्स ऑफ टर्म्स वो नीचे रखाते हैं। 2 लोग हैं तो 2 लिख दिए, 3 होते तो 3 लिख देते, और जब इन दोनों को जोड़ के इससे डिवाइड करते हैं तो बराबर में क्या निकल के आता है, एवरेज, जो कि पहले से ही दे के रखा है, कितना है 27। तो 7 और 2 कितने हो गए 9x, और 27 दूनी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 54, तो x की वैल्यू 54/9 बराबर कितनी आ गई 6, और x की वैल्यू 6 आ गई तो हम इन सब की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहला 2x मतलब पुत्र जो है 2x मतलब 2 × x की आ गई 6, तो 2 × 6 कितना हो गया 12 साल का। माँ की कितनी थी 7x, तो 7 × x बराबर, x की वैल्यू 6 निकाल चुके हैं तो 7 × 6 = 42। आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने वहाँ तक पूछा है, उसमें कुछ नहीं है। इसकी 8x हो जाएगी, इधर 12x हो जाएगी और मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। अब देख लेते हैं माँ की कितनी हो गई करंट में 42 ईयर्स। अब इसने पूछा क्या था, 7 वर्ष बाद माँ की आयु। तो यदि माँ की वर्तमान आयु 42 वर्ष है तो 7 वर्ष बाद कितने की होगी, 42 में 7 जोड़ दो 49, और ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे देखेंगे, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना है। ठीक है, मतलब राम है और पुत्र है। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना है, और उसके पिता की वर्तमान आयु का, किसके पिता, राम की, और उसके पिता की वर्तमान आयु का 2/5 है। और उन सभी की वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का औसत यदि 46 वर्ष हो तो राम के पुत्र की वर्तमान आयु और राम के पिता की वर्तमान आयु के बीच अंतर बताओ। ठीक है, कैसे करेंगे देख लेते हैं। राम की वर्तमान आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना है, तो एक तो राम है और एक उसका सन है, और तीसरा कौन है, 3 गुना है, और उसके पिता और एक राम का फादर होगा, तो हम RF लिख लेते हैं, मतलब राम का फादर। ये राम का सन और ये राम का फादर। अब चेक कर लेते हैं। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं, फिर अभी मैं इसे चेंज करूँगा। ठीक है, तो श्याम को यदि, सन को यदि 1 मान लूँ तो राम उससे 3 गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, और उसके पिता की वर्तमान आयु का 2/5 है। ठीक है, तो हम क्या करें, राम एक बार सन के साथ डिपेंडेंट है ना, कंपैरिजन हो रहा है राम का श्याम से, और एक बार राम का किससे हो रहा है, फादर से। तो हम पीछे फादर से स्टार्ट करते हैं, और फादर की आयु का 2/5 कौन है, राम है ना। तो हम फादर की ऐसी वैल्यू मानेंगे जो कि इस 5 से कट जाए। ठीक है, तो हम क्या मान लें, इसको 10 मान लें, मान सकते हैं 10, बिल्कुल मान सकते हैं। यदि मैं
इसके राम के फादर की आयु को 10 मानूंगा तो राम क्या बोल रहा है, राम कितने साल का है और उसके पिता की वर्तमान आयु का 2/5 है। ठीक है, तो राम इसके पिता की जो आयु 10 मानी उसका 2/5 मतलब 5 दूनी कितने साल का हो जाएगा, ये 4 साल का। अब देख लें इक्वेशन बैलेंस हो रही है कि नहीं। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना नहीं हो रही है, क्योंकि ये इससे 4 गुना हो रहा है, तो दूसरी संख्या मानना पड़ेगी। तो हम क्या करें, इधर 10 की जगह हम क्या मान लें, 15 मान लें। ठीक है, राम के फादर की, तो राम का फादर यदि 15 साल का है तो राम इससे कितने कितने गुना बोला, 2/5। हाँ 2/5 है, तो राम की कितनी हो जाएगी 2/5, 15 का तो 5 दिया 15 मीन्स 3 2 6, तो ये 6 आया, ये कितना आया 15। और श्याम का क्या बोल रहा था, राम श्याम से कितने गुना है, पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना है। तो ठीक है, तो श्याम क्या हो जाएगा 2, शाम को 2 ले लूँगा तो अपने आप 6 से 3 गुना हो जाएगा ना, 2 का 3 गुना कितना होता है 6। तो अब भी हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, राम अपने पुत्र की आयु का 3 गुना तो 2 का 3 गुना 6 होता है, और पिता की आयु का 2/5 है। तो पिता की आयु यदि हमने 15 मानी तो उसका 2/5 मतलब 5 से 15 काटा 3 और 3 2 6, तो 6 आ गई, बन गई ना इक्वेशन। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। 3 गुना और उसके पिता की वर्तमान आयु का 2/5 है, उन सभी की वर्तमान आयु का औसत 46 वर्ष है। औसत दे रहा है, औसत कैसे निकालते हैं, इन सबका ऊपर सम और नीचे जितने लोग हैं वो, तो 3 लोग हैं, और बराबर में क्या निकलता है औसत, जो कि देखे रखा है, कितना देखे रखा है, यदि उन सभी की उम्र का औसत कितना हो 46 वर्ष हो तो बराबर में क्या लिख दिया 46, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा 138 आ जाएगा, 3 6 18 की 8 कैरी बाई 1 3 4 12 और 1 13, और इधर 6 और 15 और 6 21 और 2 23, 23x ऊपर आ गया, मतलब इधर आ गया साइड में। अब x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, यहाँ से कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल्स टू 138/23, और ये कितनी बार में जाएगा 15 और 2 17 18 19 20 21 22 23, हाँ ठीक है 6x 2x 15x, ठीक है कितनी बार में जाएगा 23, 6 बार में। ठीक है 23 6 जा, यस राइट, ठीक है 6 बार में कौन चला गया 138। तो x की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली 6, और यदि x की वैल्यू 6 आई मतलब राम कितने साल का होगा 6 2 12, श्याम 2 2 2 6 12, 6 6 36। चलो यहाँ साइड में कर लेते हैं, यहाँ हौच पौच हो रहा है। x की वैल्यू यदि 6 आ गई तो राम कितने साल का, राम की यदि 6x है तो राम की वैल्यू 6 × 6 बराबर 36। श्याम, ये राम है ना, तो श्याम कितने का होगा 2x, मीन्स x की वैल्यू 6 पुट कर दो तो 12, और आखिरी में कौन था राम के फादर जो कि थे 15x, मीन्स 15 × 6 90। ठीक है, अब देख लेते हैं पूछा क्या था। तो सबकी वर्तमान एज या प्रेजेंट एज हम निकाल चुके हैं, राम 36, श्याम 12, और राम के फादर कितने साल के हैं 90 साल के। अब लास्ट फाइनल आंसर देना है हमें, क्या पूछ रहा था, राम के पुत्र की वर्तमान आयु, राम के पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है वर्तमान आयु, और राम के पिता की वर्तमान आयु के बीच का अंतर। तो राम के पुत्र की वर्तमान आयु और राम के पिता की वर्तमान आयु ये है, और इन दोनों के बीच का अंतर कैसे निकालेंगे, 90 में से 12 घटा देंगे तो 78, और ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। आगे देखेंगे नेक्स्ट, इसको करते हैं रब। क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की आधी थी, अगर उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात
3:4 हो तो उनके वर्तमान आयु का कुल योग क्या होगा। ठीक है, 10 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की आधी थी। 10 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की ए की उम्र बी की उम्र की आधी थी। तो मैंने बी को 2 मान लिया, तो इस 2 का आधा 1 हो जाएगा। आप 1 मान के भी करेंगे, ये 1 करोगे तो इधर फिर फ्रैक्शन में आधा आएगा 1/2। हालांकि वो 2 इधर मल्टीप्लाई होकर इधर ही आना है ना, तो इसलिए मैंने बी को 2 मान ली। तो ए आधा हो गया और 10 वर्ष पूर्व है ना, 10 ईयर अगो मीन्स ये प्रेजेंट होगा और इससे 10 वर्ष पूर्व ऊपर चले गए। ठीक है, 10 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की आधी थी। अगर उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 हो, वर्तमान का भी दे के रखा है, कितना है 3:4, ये प्रेजेंट एज। यदि उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है तो उनकी वर्तमान आयु का कुल योग क्या होगा। तो हमें बताना है जो भी वर्तमान आयु इन दोनों की रही होगी उनका टोटल कितना होगा। कैसे करेंगे, है ना, देखो यहाँ से यहाँ तक का गैप सवाल में दिया है 10 ईयर्स। 1 और 3 के बीच में 2 का गैप, 2 और 4 के बीच में 2 का गैप, मतलब कि पहले से ही गैप बराबर है ना। तो हमें इसे बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, बट हम क्या देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक गैप कितने का है, 2 का। गैप बराबर है तो बराबर नहीं करेंगे जैसे हम पिछले सवालों में बराबर कर रहे थे, क्योंकि वहाँ गैप बराबर नहीं था, यहाँ गैप बराबर है। 1 और 3 के बीच में 2 का अंतर, 2 और 4 के बीच में भी 2 का अंतर, इसलिए हम गैप बराबर नहीं करना। हम देखेंगे यहाँ से यहाँ के बीच में अंतर कितना है, 2 से 4 के बीच में अंतर 2 का है, जबकि सवाल बोला क्या बोल रहा है, यहाँ से यहाँ तक अंतर कितने साल का है, 10 साल का। तो इस 2 को क्या बनाएंगे, 10 कैसे, 5 से गुणा करके। तो ये 2 भी 2 ना होकर अपने आप से 5 गुना ज़्यादा 10, और ये 1 भी 1 ना होकर अपने आप से 5 गुना ज़्यादा 5 होगा। तो यदि 10 साल पहले ये ए 5 साल का था तो अब कितने का हो जाएगा, 10 + 5, या ये कह लो कि इस 5 में 10 जुड़ जाएंगे, क्योंकि 10 साल पहले यदि 5 का था तो अब 10 साल और जुड़ेंगे। तो ये कौन था, ए। अब ए कितने का होगा, 10 और 5 15 का, और नाउ बी विल बी 10 + 10 विल बी 20। और यदि बी देखें हम तो बी 10 साल पहले 10 का था, तो अब कितने का हो जाएगा, 10 + 10 20 का। ए 10 साल पहले 5 का था, तो अब कितने का हो जाएगा, 10 और 5 15। अब पूछा क्या था ये देख लेते हैं। तो उनके वर्तमान आयु का कुल योग क्या होगा। तो ए की वर्तमान 15, बी की वर्तमान 20, दोनों का योग कितना हुआ है, 20 और 15 35। ये हमारा क्या आ गया आंसर। अब देखेंगे लास्ट सवाल आज की क्लास का, और फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं भाई क्या बोल रहा है। विनीता की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु का 1/4 है। ठीक है, विनीता है कोई, उसकी वर्तमान आयु कितनी है, उसके जो भी पिता की वर्तमान आयु उसका 1/4 है। 6 वर्ष बाद पिता की आयु कपिल की आयु से दुगनी होगी। 6 वर्ष बाद पिता की आयु कपिल की आयु से दुगनी होगी यदि कपिल का 5वां जन्मदिवस 8 वर्ष पूर्व मना हो। यदि कपिल का 5वां जन्मदिवस 8 वर्ष पूर्व मना हो तो विनीता की वर्तमान आयु बताना है। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। विनीता की वर्तमान आयु जो है उसके पिता की वर्तमान आयु का कितना है, 1/4। 1/4 मतलब 1/4, 1/4, 1/4। ठीक है, 1/4 है। 6 वर्ष बाद पिता की आयु, अब क्या होता है जैसे 6 वर्ष होते हैं तो 6 वर्ष बाद क्या होता है, पिता की आयु जो है, एक और है साथ में कपिल, 6 वर्ष बाद पिता की आयु कपिल की आयु से दुगनी होगी यदि कपिल का 5वां जन्मदिवस 8 वर्ष पूर्व मना। यदि कपिल का 5वां जन्मदिवस 8 वर्ष पूर्व मना तो विनीता की वर्तमान आयु बताना। देखो, यदि कपिल का 5वां जन्मदिन 8 वर्ष पूर्व मना, मतलब आज कपिल कितने साल का है, 8 और 5 13 का हुआ है ना, क्योंकि जब ये 5 साल का रहा होगा फिर 8 साल निकल गए तब की बात हो रही। तो टोटल आज कितने साल का होगा जी, 8 और 5 13 साल का है ना। आज तो ये 13 साल का हुआ है। अब क्या बोला था, यदि 6 वर्ष बाद
पिता की आयु कपिल की आयु का, तो 6 वर्ष बाद कपिल भी 6 साल बड़ा होगा, तो 6 वर्ष बाद कपिल कितने साल का हो जाएगा, 13 और 6 19 का हो जाएगा कपिल। अब फिर से पढ़ते हैं, यदि 6 वर्ष बाद पिता की आयु कपिल की आयु से दुगनी, तो कपिल की आयु का दुगना मतलब 19 का दुगना 38, जो कि क्या हो जाएगा, पिता की आयु। यही तो बोल रहा था, 6 वर्ष बाद पिता की आयु कपिल की आयु से दुगनी होगी। तो कपिल 19 का है तो पिता अपने आप इसका डबल दुगना बोल रहा है, 38 हो गया। ठीक है, कहाँ गया, हाँ, तो और आगे क्या दिया था, विनीता की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु का 1/4 है। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 38। एक सेकंड फिर से चेक कर लें, विनीता की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु का 1/4 है, ठीक है। 6 वर्ष बाद पिता की आयु कपिल की आयु से दुगनी होगी, और कपिल की 8 और 5 ये 13 हो गई, और 13 और 6 वर्ष बाद 13 6 जोड़े 19 हो गए, तो कपिल से डबल इसके पिता हो गए, 19 दूनी 38 के, ठीक है ना। ठीक है, आयु कपिल की आयु से दुगनी होगी, ठीक है, हो गया। यदि कपिल का 5वां जन्मदिन से 8 वर्ष पूर्व मना हो तो विनीता की वर्तमान आयु, तो पहले ही हो चुका, ठीक है। तो कपिल की वर्तमान आयु 19 और पिता की वर्तमान आयु 38, और विनीता की बोला था कि विनीता की वर्तमान आयु कितनी है, विनीता की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु का 1/4, और पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 1/4। तो देखो ये तो पिता की 6 वर्ष बाद की है, सवाल के वाला क्या बोल रहा था, 6 वर्ष बाद पिता की आयु कपिल का आयु का डबल होगी, तो मतलब 6 वर्ष बाद पिता 38 का हुआ, मतलब आज भी 32 का रहा होगा ना, कितने का, 32 का रहा होगा ना, क्योंकि 6 साल की बात हो रही है, 6 वर्ष बाद में कपिल की आयु का डबल हो जाता है। तो 6 वर्ष पहले यदि ये 38 साल का था, 6 वर्ष बाद ये 38 साल का हुआ, तो आज कितने साल का हुआ, 6 साल कम मतलब 32 साल का, बस। तो कौन, पिता है ना, पिता कितने का हुआ, 32 साल का। अब बस विनीता की हम निकाल सकते हैं, और सवाल वाला क्या बोल रहा है कि विनीता की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का कितना है, 1/4 है, तो 4 से 32 को काट दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। विनीता की आयु कितनी है, 8 साल। एक बार और चेक वो रिवाइज कर देता हूँ यदि किसी को डाउट हो। सबसे पहले हमने देखा, यदि कपिल का 5वां जन्मदिन 8 साल पहले मना हो, यदि आप 8 साल पहले 5 साल के थे, यदि आप 8 साल पहले 5 साल के थे, तो आज कितने साल के हैं, तो क्या आंसर आने वाला, 13 है ना, 8 में 5 जोड़ देंगे 13, तो मतलब कपिल आज 13 साल का हो गया, ये 13 का। अब बोल रहा है 6 वर्ष बाद पिता की आयु कपिल की आयु का दोगुना होती है, तो आज कपिल यदि 13 साल का है, तो 6 वर्ष बाद वो 6 साल बढ़ेगा, तो 13 और 6 कितने हुए, 19, तो 6 वर्ष बाद कपिल 19 का हो गया, और इसका दोगुना सवाल वाला बोल रहा है कौन हो जाता है, पिता, तो 19 का दोगुना कौन हो गया, 38, तो पिता 6 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा, 38 का, मतलब आज कितने का रहा होगा, 32 का रहा होगा, तभी तो 6 वर्ष बाद 38 का हुआ होगा, मतलब पिता की वर्तमान एज कितनी है, 32, और सवाल वाला क्या बोल रहा था, विनीता की एज उसके पिता की आयु का कितना है, 1/4 वर्तमान, तो पिता की वर्तमान आयु 32 है, उसका 1/4 मीन्स 1/4, और 4 से 32 को काटा, तो क्या आंसर आ गया, 8। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ओके, थैंक यू।